जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम लोग बात करेंगे फैमिली मैरिजेस पे, लेकिन बात करने से पहले हमारे पास एक पैकेज है, पहले वो चल के देखते हैं, फिर इस पे और बात करते हैं। अफजाइश नस्ल के लिए कुदरत कायनात ने इंसान को शादी जायज़ तरीक़ेकार वाज़े किया है। शादी के 1 साल बाद अगर बच्चे की पैदाइश ना हो तो उसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन को सिर्फ औरत का नुक्स करार देना दुरुस्त नहीं है। तिब्बी नुक्स मर्द में भी हो सकता है, जिसकी निशानदही के लिए ज़रूरी है कि अच्छे मौलिद से रुजू किया जाए। बांझपन कई वजूहात की वजह से हो सकता है, ताहम अब इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा जिसमें एक इशू जो था उसकी तरफ निशानदेही की गई। बहुत और भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हैं और जिसमें उसमें बात बताई गई सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की। तो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ये भी पता चला है कि कहीं पे अगर सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होने लगे तो वी जस्ट कांट ब्लेम वुमेन फॉर इट, बिकॉज 40% जो होती हैं वो फीमेल में कोई ना कोई इशू आ जाता है, 40% मेल में कोई इशू होता है और 20% दोनों में होता है। तो ये बात जो होती है रूल आउट कराने वाली बात होती है कि किस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तो करेक्ट हो जाती हैं जी, इनके ऊपर रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फैमिली मैरिज पे। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगी, ख़ानदानों में जो शादियाँ होती हैं उनके होने के क्या एडवांटेजेस हैं? बहुत होते हैं कि एक दूसरे की आप बातें जानते हैं, एक ही फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, खाना खाने का, उठने बैठने का, खाना पकाने का स्टाइल तकरीबन मिलता जुलता होता है, चचाजाद हों खालाजाद हों मिलता है। तो उससे कई एडवांटेजेस होते हैं कि मतलब है कंप्रोमाइज़ करना नहीं पड़ता ज़्यादा, आपको एक दूसरे के बारे में सब पता होता है और ऐसी बातें इशू नहीं बनती कि भाई तुम्हारे घर में ये मेरे घर में ये, क्योंकि दोनों के घर एक ही हैं, रिश्ते एक ही हैं। अब अगर एक लड़का है और लड़की खालाजाद बहन भाई है तो दूसरी खाला जो आएगी वो उसकी भी खाला है, उसकी भी खाला है। इस तरह फुप्पी आएगी वो उसकी भी फुप्पी है तो उसकी भी फुप्पी है। तो मेरा ख्याल है ख़ानदानी शादियों की कोई, मैं तो नहीं समझती कि कोई डिसएडवांटेजेस हैं। रहने के लिए एडजस्टमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं खानदान। लेकिन अगर किसी नंद बावज के आपस में नहीं बनती फिर नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस की बात है कि जो बातें आप कह रही हैं ना, जिसमें एक लड़की जब शादी होके जाती है तो उसके इनिशियल 2-3 साल जो होते हैं उस घर में बस एडजस्ट होते ही लग जाते हैं, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा उसके बाद का जो लाइफ स्पैन है ना वो आपके उस एडजस्टमेंट के बाद है। फिर वो आपके खानदान में या खानदान के बाहर हो, उसका स्पैन जो होगा ना वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इनिशियल एडजस्टमेंट में थोड़ी आसानी हो जाती है जब घरों में शादियाँ की जाती हैं घरों में। बल्कि मैं फैमिलीज़ का भी बाज़-औक़ात कहती हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहती हूँ अगर वो पंजाबी हैं, हालांकि मैं माइंड नहीं करती पंजाबी उर्दू स्पीकिंग में, लेकिन ये है मैं कहती हूँ अगर आपको अपनी पंजाबियों में मिल जाए, सिंधियों को सिंधियों में मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, ताकि एक दूसरे के लिए ज़रा वो इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि रहने सहने का स्टाइल होता है। अब जैसे कश्मीरी होते हैं उनका खाने का स्टाइल एक होता है, दिल्ली वाले होते हैं उनका एक होता है, तकरीबन मिलता जुलता है। तो छोटी छोटी से इश्यूज़ जो बाज़-औक़ात होते क्रिएट होते वो नहीं होते। अब जैसे मुझे याद है कि हमारे मिलने वालों में मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक मेरे रिश्तेदार थे ससुराली, वो उर्दू स्पीकिंग थे ज़्यादा। तो जैसे उन्होंने कहा ये पंजाबी वही जो पंजाबी रहते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि मुझे हर्ट किया। इसी तरह हमारे घर में किसी ने वो तंग पजामा, अब तो खैर आम रवाज हो गया, पहले ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग ही पहनते थे, हमने कहना आया कि तंग पजामा पहने आया है हिंदुस्तानियों की तरह। तो मतलब है वो लफ्ज़ हम आम तो बोल देते हैं अपने पंजाबियों में, लेकिन अगर हम उनके सामने जाके बोलते हैं तो उनको हर्ट होगा। तो ये चीज़ें बात होती हैं कि क्या हमें इस तरह बात भी करनी चाहिए? ये करनी बिल्कुल नहीं चाहिए, करनी बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं उसको ठीक नहीं कहती। और कराची में रहने वाले तो मैंने देखा उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी तो तकरीबन एक ही स्टाइल है सबका, जो कराची में रहते हैं। इतना ही वो है शहर कि उसमें सब इकट्ठे रहते हैं और जिधर जो रहते हैं वो एक तरह का स्टाइल बन जाता है। तो ये मतलब ये होता है कि कंपैटिबिलिटी कितनी है कि एजुकेशन वाइज और उनके तौर तरीकों वाइज, और वो लड़का लड़की साथ में रह सकते हैं, घर बना वो नहीं सकते मैं कहती, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं एक कह रही हूँ कि ज़्यादा जैसे आपने रिश्तेदारों का कहा, इसी तरीके से मैं कह रही हूँ एक कल्चर का बड़ा फ़र्क पड़ता है एडजस्टमेंट में। और कुछ नहीं है। बाकी तो हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, पंजाबियों में भी अच्छे होंगे बुरे होंगे, उर्दू स्पीकिंग में भी अच्छे बुरे होंगे, हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बस वो जो बेसिक तौर तरीके हो ना वो आप जैसे हो, फिर चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, हिंदुस्तानी हो, उर्दू स्पीकिंग कुछ भी हो, बेसिक तौर तरीके आपके जैसे हो,
आपका जैसा मॉरल वैल्यूज़ हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करे और उसकी मॉरल तो मैंने वैल्यूज़ और वो चीज़ हों। देखी, ये सुबह वगैरह को तो छोड़े, अब तो लोग चल पड़े हैं सेक्ट्स के ऊपर। अल्लाह, ये बरेलवी हैं, वो अहले हदीस है, वो फलां है। पहले तो हम देखते थे कि ज़्यादा आते थे। मैं तो 30 साल से चूँकि शोबे में हूँ और 1982 से मैं देखती थी, सिर्फ लोग देखते थे सुन्नी हैं, शिया हैं। अब वो पता नहीं ये बरेलवी हैं, ये देहलवी हैं, पता नहीं क्या क्या सेक्ट्स की मैं बाज़-औक़ात तंग आ जाती हूँ कि हम लोग किस जगह पर फ़िरक़ों में बँट गए। और जी वो चूँकि वो हैं अहले हदीस हैं तो हमने शादी नहीं करी, वो अहले सुन्नत हैं तो हमने नहीं करनी, फलां करनी, वो न्याज नज़र करते हैं तो नहीं करनी, वो ये करते हैं फलां, तो और प्रॉब्लम्स होगी। शादी को और घुमीर मसला क्यों बना इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया? एक बस। सिंपल सी चीज़ है। और कोई काम नहीं तो यही काम सही कि फ़िरक़ों में बढ़ जाओ, बजाय कि ख़त्म करो इन चीज़ों को, आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वही अभी जिस तरह की बात कर रही थी कि आपने बताया कि वो पंजाबी है तो वो ये तो फ़िरक़ों में बंटने वाली बात हुई ना। एक इंसान देखे, सारे इंसान वो जो तो है वो खुदा ने बनाए देखो हैं, वो ठीक तो है? मैं उनका कह रही हूँ, लेकिन अब तो इन मतलब उर्दू स्पीकिंग जैसे गए हैं, यूपी के हैं, उनके अंदर भी फ़िरक़ों में आगे आगे बढ़े हूँ, ये कह रही हूँ मैं। सही। कि और मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ना हो कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए जी आप जाके किसी अमेरिकन नेशनल से कर लें तो उसके साथ हाँ थोड़ा इशू आते हैं कि आपको शायद उसकी ड्रेसिंग नहीं पसंद, शायद आपको उसकी कुछ आदत नहीं समझ में आएंगी। उधर सब हाँ ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज रह जाते हैं, बट बाकी अगर आपकी कंपैटिबिलिटी 100% है तो फिर कोई भी कास्ट हो जी, कुछ भी हो, मुस्लिम है, इट्स मोर देन इनफ। सर अब आप बताइए कि ख़ानदान में शादी करने के क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए मैडम की बात कुछ हद तक तो सही है कि इंटर फैमिली में मैरिजेस से कोऑर्डिनेशन इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि जान पहचान होती है, उनकी हर चीज़ जो है आदात वगैरह का सबका पता होता है। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंटर मैरिज ये फैमिली में शादियों का जो है आजकल जो है आस्ते आस्ते जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है कम होता जा रहा है। इसलिए कि देर आर मोर देन 4000 डिजीज़ जो डायग्नोज हो चुकी हैं, जो कि इसके जो है वो ख़ानदान की वजह से जो है इंटर फैमिली मैरिजेस की वजह से जो है ऑफ स्प्रिंग जो है जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सफ़रिंग होती है। और हमने तो देखा हुआ है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसे ऐसे बच्चे हैं बेचारे जिनको इतनी मस्कुलर डिस्ट्रोफीज होती हैं, इतनी उनके जो है वो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको जो है संभालना मुश्किल होता है। वो स्टेट अफेयर जो है नहीं बहुत जो है वो तकलीफ़ ज़दा होते हैं। इसलिए जो है वो मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम मेडिकल पॉइंट से कि इंटर फैमिलियर मैरिजेस को जो है डिस्करेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो ज़्यादातर जो है लोगों को ये पता नहीं होता है कि जी वो जो फैमिली ट्री होता है या फैमिली हियरार्की होती है उसमें किस फैमिली में कहाँ पे कोई जीन का जो है वो म्यूटेशन हुआ है, तो उस वजह से उसका पता नहीं है, एनालिसिस सबका होता नहीं है। और ये तो पहले से जो है वो जो है फैमिलीज बनती हैं और जनरेशन टू जनरेशन होता है, तो ये जीन्स जो होती हैं उनकी जो है वो बेसिकली उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें उनकी जो है पोजीशन, उनकी जो है लोकेशन, उनके जो है वो म्यूटेशन पे बेसिस पे होता है। मेरी प्रिंसिपल ये होता है कि जी अगर कोई जीन्स का जो है म्यूटेशन अगर सोमेटिक सेल ऑफ इंडिविजुअल में जिसमें हो जाता है तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि ऑफ स्प्रिंग को वो पास ऑन हो, लेकिन अगर जो है वो जर्म लाइन सेल में अगर म्यूटेशन हो जाती जीन की तो उसमें जो है वो कोई भी इंडिविजुअल है ह्यूमन जो है हेरिडिटी जो डिजीज़ होती है उसमें ऑफ स्प्रिंग जो है पास हो जाती है। डॉक्टर साहब इस सिलसिले में मैं तकलामी करूँगी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए भी। एक तो ये है कि जैसे मेरे माँ बाप की भी वो कज़न थे, फिर उसके बाद मेरे अपने बच्चों की भी कज़न्स में शादी हुई, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैं भी एक अलग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब हमारे बच्चे जो हैं वो तो फर्स्ट कज़न ही हुए ना एक तरीके से, लेकिन फैमिली दर फैमिली नहीं हम एक हुए, तो उसमें तो कोई मसला नहीं होना। देखिए ये फर्स्ट फैमिली में जैसे अब मैं और मेरी बहन, देखिए ये जो हेरिडिटरी डिजीज़ हैं यहाँ जिसको जेनेटिकल डिजीज़ भी कहते हैं, या जो है उनको जो है वो ऑटोसोमल जो है वो डिसऑर्डर्स या ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, ये बहुत से टर्मिनोलॉजीज होती हैं जहाँ यूज़ होती हैं। उसमें एक चीज़ जो है माइंड में रखनी चाहिए कि जी जो फैमिली ट्री होती है, जैसे जो फैमिली हायरार्की होती है, उसमें कहीं ना कहीं जगह पे तो फर्स्ट जीन जो होती है वो म्यूटेशंस होती है, उसके बाद जो है कुछ फैमिलीज जो है ट्रीज जो है बिल्कुल इस बारे में हम थोड़ी सी और बात करें। फर्स्ट बिल्कुल इनिशियल फैमिली और उसके बाद इस पे बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक इंपॉर्टेंट है ना मैम, ले लेते हैं जी, बहुत ही छोटी सी ब्रेक है व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, विल बी राइट बैक।
हैं।